अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। जब तेरी शान करीमी पे नज़र जाती है, जब तेरी शान करीमी पे नज़र जाती है तो जिंदगी कितने मराहिल से गुजर जाती है। और बेतलब दिए जाता है देने वाला, बेतलब दिए जाता है देने वाला, हाथ उठते नहीं झोली मेरी भर जाती है, हाथ उठते नहीं झोली मेरी भर जाती है। तमाम देखने वाले मौज़िज़ सामाईन से गुजारिश कि अल्हम्दुलिल्लाह आज की पुरानक रूहानी इरफानी ट्रांसमिशन पैगाम रमज़ान ट्रांसमिशन के उन्वान से जो है आप कादरी प्रोडक्शन पर लाइव देख रहे हैं और हमारे साथ साउंड के हवाले से साथ दिया साउंड इंजीनियर जनाब आरफिन कादरी शेख वाइस साहब। लिहाजा तमाम देखने वाले व्यूवर से दरख्वास्त गुजार कि पैगाम रमज़ान ट्रांसमिशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और कमेंट करें। अल्हम्दुलिल्लाह आज की इस ट्रांसमिशन में हमारे साथ होंगे जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना वसीम रज़ा कादरी अत्तारी दामद बक़ादुम आलिया साहब, जो कि अपने नूरानी इस्लाही बयान से हम तमाम के कुलूब को मुनव्वर फरमाएंगे। और मुख्तलिफ सना खाने रसूल भी स्टेज पर मौजूद हैं, जनाब शाकिर रज़ा कादरी साहब, जवाद कादरी साहब और मारूफ को शरहान सना खान सैयद अदनान रज़ा कादरी साहब भी मौजूद हैं। तमाम सना खाने रसूल को पैगाम रमज़ान ट्रांसमिशन की पूरी टीम की जानिब से खुश आमदीद पेश करता हूँ। बाकायदा इस जो है नशरियात का आगाज़ तिलावत कलाम मजीद से करते हैं। तिलावत कलाम मजीद के लिए दरख्वास्त गुजार जनाब जवाद रज़ा कादरी साहब से कि वो तिलावत कलाम मजीद से बाकायदा इस ट्रांसमिशन का आगाज़ करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्नह इरजिई इला रब्बिकी रादियतन मर्दिय्यह फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्नह इरजिई इला रब्बिकी रादियतन मर्दिय्यह फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। जवाद कादरी साहब तिलावत कलाम मजीद से महफिल का इस ट्रांसमिशन का आगाज़ कर रहे थे और अपनी इस नशियात पर मौजूद अगले सना खां खुश अलहान सना खां
जो कि एक मुनफरिद अंदाज में हुजूर करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में अक़ीदतें मोहब्बतें पेश करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स के ज़रिए भी आप इन्हें समात करते रहते हैं। मुख्तलिफ़ जो है फ़रोग़नात के हवाले से बेपनाह काम, और माशाल्लाह हाफिज़ भी हैं जनाब हाफिज़ शाकिर रज़ा कादरी साहब से दरख्वास्त गुजार के वो आएँ और आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में अक़ीदतें मोहब्बतें पेश करें। देखते हैं शाकिर भाई हमें क्या सुना रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम शाकिर भाई, कैसे हैं शाकिर भाई? खैरियत से हैं? क्या सलाम, अल्लाह का शुक्र है। क्या कलाम सुनाना चाहेंगे हमारे नाज़रीन को? कलाम बहुत खूबसूरत कलाम है और जो कि जिस हवाले से मैं पहचाना जाता हूँ क्लासिकल वे, इंशाल्लाह वो कलाम आप तमाम लोगों के समात करूँगा। बहुत ही खूबसूरत कलाम है, बहुत ही इंतहाई खूबसूरत कलाम है। वो कलाम के चंद चीज़ा शेर इंशाल्लाह आपके खुशगुजार माशाल्लाह। खुशबू है दो आलम में तेरी गुले गुलेदा खुशबू है दो आलम में तेरी गुले गुलेदा इस से बयां हो तेरे औसाफ़े गमीदा किस से बयां हो तेरे औसाफ़े गमीदा तुझ सा कोई आया है ना आएगा जहां में तुझ सा कोई आया देता है गवाही देता है गवाही यही आलम का जरीदा देता गवाही यही आलम का जरीदा कि यूं दूर ताइब में हरी में नबवी से सुभान अल्लाह। यूं दूर ताइब में हरी में नबवी से सहरा में वो जिस तरह
कोई शाखे बुरीदा, शाखे बुरीदा सहरा में हो जिस तरह है कोई शाखे बुरीदा। और ए रहमते आलम तेरी यादों की बदौलत ए रहमते आलम तेरी यादों की बदौलत किस दर जा सकूं मैं, किस दर जा सकूं मैं, है मेरा कल्बे तबीदा किस मुंह से बयां हो तेरे औसाफ़े हमीदा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हाफिज शाकिर रज़ा कादरी साहब इंतहाई खुशहाली के साथ आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में अक़ीदत मोहब्बतें पेश कर रहे थे। आप तमाम अहबाब से दरख्वास्त गुजार कि एक रूहानी ट्रांसमिशन पैगाम रमज़ान ट्रांसमिशन के हवाले से ये जो है ट्रांसमिशन जो है आप कादरी प्रोडक्शन के ज़रिए जो है लाइव देख रहे हैं, और जनाब साउंड इंजीनियर जनाब आरफिन कादरी साहब शेख वाइस के ज़रिए आप ये ट्रांसमिशन समाप्त कर रहे हैं। अपने इस ट्रांसमिशन में मौजूद अगले सनाखा जनाब एक ऐसे सनाखा खुश अलहान सनाखा जो कि आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में कम बेश 17 से 18 सालों से मशगूल मसरूफ़ हैं। मेरी मुराद जनाब सैयद अदनान रज़ा कादरी साहब से कि वो आएँ अपनी अक़ीदत मोहब्बतें पेश करें। दरख्वास्त गुजार सैयद अदनान रज़ा कादरी साहब। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक हूँ। आज हमारे व्यूवर्स को क्या सुनाना चाहेंगे आप? मैं एक बड़े खूबसूरत कलाम अपने तमाम सामीन की नज़र करूँगा, और असल में काफ़िला रवा दवा है मदीने की जानिब माशाल्लाह। तो बहुत हमारे अजीज़ कुछ अहबाब मदीने के लिए जा चुके हैं, कुछ जा रहे हैं, तो दुआ करते हैं अल्लाह पाक हमें सरकार के सदक़े से हमें भी इस साल ना सही अगले साल मदीने पाक की इबादत हाज़िरी फरमाए। आइए मदीने की बारगाह में बड़े खूबसूरत कलाम आप देखने वालों की समात को नज़र कर रहा हूँ। और माशाल्लाह एक खूबसूरत ट्रांसमिशन का आगाज़ सैयद काशिफ इमाम भाई ने आगाज़ किया। दुआ को हूँ अल्लाह पाक इस मिशन को कामयाब अता फरमाए, आमीन, और जारी वसारी अता फरमाए। आइए बड़े खूबसूरत कलाम पेश करने लगा हूँ, और पसंद आते जाए तो अपने कमेंट से भी आगाह कीजिएगा और लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। फरमाते हैं आए फिर याद मदीने के रुलाने के लिए, 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 दिल तड़प उठा है बार बार जाने के लिए,
तड़प उठा मेरा दिल तड़प उठा तड़प उठा गए दरबार में जाने के लिए। गम नहीं छोड़ दे ये सारा ज़माना मुझको गम नहीं छोड़ दे ये सारा ज़माना मुझको मेरे आका मदीने वाले आका मेरे आका तैबा वाले आका मेरे आका हमामे वाले आका मेरे आका दाढ़ी वाले आका मेरे आका तो सीने से लगाने के लिए मेरे आका सिद्दीक के आका मेरे आका फारूक के आका मेरे आका उस्मान के आका मेरे आका हैदर के आका मेरे आका हसन के आका मेरे आका हुसैन के आका मेरे आका ज़हरा के बाबा मेरे आका तो सीने से लगाने के लिए सुभान अल्लाह। बड़े खूबसूरत शेर क्या कहना फरमाते हैं। हाँ और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से काशिफ भाई ने बताया कि हुजूर की सना खानी करते हुए आज मुझे 15 से 16 साल हो गए और इंशाअल्लाह जब तक इस जान में खून की हरारत है तो मैं हुजूर की सना खानी करता रहूँगा। शेर फरमाते हैं। हाँ मेरे आका तो सीने से लगाने के लिए माशाल्लाह। नात की दौलत मेरे आका ने मुझे नात की दौलत मेरे आका ने मुझे बख्श दी। नात की दौलत मेरे आका ने मुझे बख्श दी। नात की दौलत मेरे आका ने हमें इतना प्यारा है वसीला उन्हें पाने के लिए। कितना प्यारा हाँ कितना प्यारा प्यारा कितना प्यारा है वसीला उन्हें पाने के लिए। हजारों कोशिशें कर ली जमाने ने झुकाने की मुझे झुकने नहीं देता भरम ज़हरा के बच्चों का। कितना प्यारा है वसीला उन्हें पाने के लिए। कितना प्यारा 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 कितना प्यारा है वसीला उन्हें पाने के लिए। आए फिर याद मदीने की रुलाने के लिए। माशाल्लाह सुभान अल्लाह।
सैयद अदनान रज़ा कादरी साहब इंतहाई खुशहाली के साथ हुजूर करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में अकीदत मोहब्बतें पेश कर रहे थे। आप पैगाम रमज़ान ट्रांसमिशन देख रहे हैं कादरी प्रोडक्शन के ऑफिशियल पेज में, और अपने इस ट्रांसमिशन में अगले सनाखा खुशहाल सनाखा जनाब जवाद रज़ा कादरी साहब से दरख्वास्त गुजार कि वो आएँ हुजूर करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में अकीदत मोहब्बतें पेश करें। सैयद अदनान रज़ा कादरी साहब जो है जिक्र कर रहे थे मदीने पाक का, तो मेरा भी कुछ यूँ जी चाह रहा है कि मैं भी कुछ मदीने पाक का तस्करा करता चलूँ। शायर लिखते हैं कि अभी हालिया जो भी वायरस, जो भी वबा फैली आलमी तौर पे पूरी दुनिया में, कोरोना वायरस के सबब हर चीज़ बंद हो गई, हर चीज़ वाइंड अप हो गया कि सारा सिस्टम लॉक हो गया। यहाँ के मदीने पाक भी जो है इजाज़त नहीं मिली मदीने जाने की भी। तो शायर लिखते हैं कि मदीने जाना दूर की बात, मदीने पाक में पहुंचकर गुंबद खजरा देखना दूर की बात, सुनहरी जालियों को छूना दूर की बात। शायर लिखते हैं कि जिक्र करते हैं मदीने पाक की मिट्टी के हवाले से। शायर लिखते हैं कि जो आंखों से लगाई जाएगी मट्टी मदीने की, जो आंखों से लगाई जाएगी मट्टी मदीने की, वो जलवे अर्श पर दिखलाएगी मट्टी मदीने की, वो जलवे अर्श पर दिखलाएगी मट्टी मदीने की, और जुदा होने नहीं देती इब्ने अली के पाए अथर से, जुदा होने नहीं देती इब्ने अली के पाए अथर से, कि यहीं से करबला तक जाएगी मट्टी मदीने की, यहीं से करबला तक जाएगी मट्टी मदीने की। और शायर लिखने वाले इस कलाम को लिख तो दिया पर मदीने कभी नहीं गए। कलम उठाते हैं मक्ता लिखते हैं, क्या खूब लिखते हैं कि भला मुझको ज़मीने हिंद कब तक रोक सकती है, भला मुझको ज़मीने हिंद कब तक रोक सकती है, कि सरोश के दिन जाएगी मट्टी मदीने की, सरोश के दिन जाएगी मट्टी मदीने की, जो आंखों से लगाई जाएगी मट्टी मदीने की, वो जलवे अर्श पर दिखलाएगी मट्टी मदीने की। अपनी इस ट्रांसमिशन में मौजूद अगले सनाखा खुशहाल सनाखा जो कि कराची की मरकज़ी महफिलों में नज़र आते हैं, जनाब जवाद रज़ा कादरी साहब से दरख्वास्त गुजार कि वो आएँ आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में अकीदत मोहब्बतें पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं जवाद भाई? अल्लाह पाक आपको इस काविशों में जो है वो कामयाबी अता फरमाए। सबसे पहले आपको और आपकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करूंगा। बहुत खूबसूरत ट्रांसमिशन माशाल्लाह आप कर रहे हैं, इस लेवल पे अल्लाह पाक आपको और कामयाबी अता फरमाए। एक कलाम पेश कर रहा हूँ बहुत खूबसूरत मदीने पाक की हाजिरी के हवाले से। लिखते हैं शायर, मदीने से बुलावा रहा है, मदीने से बुलावा रहा है, मदीने से बुलावा रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, ये चक्की सैयदा की चल रही है, ये चक्की सैयदा की चल रही है, ज़माना का सदका खा रहा है, ज़माना उनका लंगर खा रहा है, ज़माना उनका लंगर खा रहा है, नवासों का वो सदका बांटते हैं, नवासों का वो
ज़माना उनका सदका खा रहा है, ज़माना उनका सदका खा रहा है। और यहाँ मर्जी नहीं चलती किसी की, यहाँ मैं पेश कर रहे थे। और पैगाम रमज़ान ट्रांसमिशन में हमारे साथ शरीके बज़्म हुए, इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बने हज़रत अल्लामा मौलाना वसीम रज़ा कादरी अत्तारी दामत बकातुहु आलिया साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं अल्लामा साहब, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। आप सुनाएं, ठीक है? अल्लाह का करम है। और अल्हम्दुलिल्लाह देखने वाले व्यूवर्स से ये बताता चलूँ कि आज की इस ट्रांसमिशन में हमारी गुफ्तगू होगी अल्लामा मौलाना जनाब वसीम रज़ा कादरी अत्तारी साहब से, जो एक टॉपिक होगी, टॉपिक जो होगा जन्नत और दोज़ख के हवाले से गुफ्तगू होगी, जिसमें जो है कुछ सवालात जो है अल्लामा साहब से जो हम पूछेंगे और वो उसका जवाब देंगे हमें कि किस तरह जो है शरई तौर पर हमें अल्लाह करीम और हुजूर करीम अलैहिस्सलाम के बताए हुए तरीके पर चलकर जन्नत किस तरह हासिल करनी है, किस तरह जन्नत के लिए हमें जो है दुनिया में रहकर जो है आखिरत की तैयारी करनी है। और अपने ऐवान में मौजूद अगले सनाखा जनाब सैयद अदनान रज़ा कादरी साहब को मदू करूँगा कि हुजूर करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में अकीदत मोहब्बतें पेश करें। और बहुत ही जल्द हमारे इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बनेंगे आतिफ रज़ा कादरी साहब, जनाब सैयद अदनान रज़ा कादरी साहब हुजूर करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में अकीदत मोहब्बतें पेश करेंगे। जवाद रज़ा कादरी साहब भी मदीने पाक के हवाले से जिक्र कर रहे थे, तो मैं भी कुछ अर्ज़ करता चलूँ कि क्यों आके रो रहा है दरबारे मुस्तफ़ा में, क्यों आके रो रहा है दरबारे मुस्तफ़ा में, बिन मांगे मिल रहा है दरबारे मुस्तफ़ा में, बिन मांगे मिल रहा है दरबारे मुस्तफ़ा में, कि हर दर्द की दवा है दरबारे मुस्तफ़ा में। और सीने में हाथ रख कर मैं दिल को ढूंढता हूँ, सीने में हाथ रख कर मैं दिल को ढूंढता हूँ, और दिल मुझे ढूंढता है दरबारे मुस्तफ़ा में, दिल मुझे ढूंढता है दरबारे मुस्तफ़ा में, क्यों आके रो रहा है दरबारे मुस्तफ़ा में, बिन मांगे मिल रहा है दरबारे मुस्तफ़ा में। सैयद अदनान रज़ा कादरी साहब। जहाँ भी हो बगी से दो सदा सरकार सुनते गए, जहाँ भी हो बगी से दो सदा सरकार सुनते गए, जगह बेगो बगी से दो सदा सरकार सुनते गए, सरे आए ना सुनते गए, पसे दीवार सुनते गए, सरे आए ना सुनते गए, पसे दीवार सुनते गए। मेरा घर सा उनकी आगटों के साथ चलता गए, मेरा घर सांस उनकी आगटों के साथ चलता गए, मेरे दिल के धड़कने की भी वो रफ्तार सुनते गए, मेरे दिल के धड़कने की भी वो रफ्तार सुनते गए। शेर पढ़ने लगा हूँ, फरमाते हैं
मैं सदके मैं सदके जाऊं की रहमत के, मैं सदके जाऊं की रहमतुल आलमीन के। पुकारो जागो जितनी बार वो सुनते गए। पुकारो जागो जितनी बार हर बार सुनते गए। सारे शेर पढ़ो, आखिरी शेर मुज़फ़्फ़र वारसी साहब फरमाते हैं, हाँ मुज़फ़्फ़र जब महफिल में उनकी नात पढ़ता हूँ। ये सनाखा जब किसी महफिल में उनकी नात पढ़ता है। सुभान अल्लाह। मेरा ईमान गया सुनते गए। मेरा ईमान गया मेरे अशआर सुनते गए। या रसूल अल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। क्या कहना है सैयद अदनान रज़ा कादरी साहब खुश अलहानी के साथ हुजूर करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में अकीदत मोहब्बतें पेश कर रहे थे और हमारी इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बने मारूफ खुश अलहान सनाखा जनाब आतिफ रज़ा कादरी साहब। इनको भी पैगाम रमज़ान ट्रांसमिशन में खुश आमदीद पेश करते हैं और अल्लामा साहब भी मौजूद हैं। तो पहले चंद कुछ सवालात जो हमारा टॉपिक है जन्नत और दोज़ख के हवाले से कुछ जो है सवालात अल्लामा साहब से हम कर लेते हैं। इसके बाद जो है हम मूव करेंगे जनाब आतिफ रज़ा कादरी साहब के पास। दरख्वास्त गुजार वसीम अल्लामा मौलाना वसीम कादरी अत्तारी, हम तमाम की खुश नसीबी कि इस पैगाम रमज़ान ट्रांसमिशन में वसीम अत्तारी साहब शरीक बज़्म हुए। चंद सवालात जो है अल्लामा साहब से करेंगे कि जन्नत में ले जाने वाले आमाल के अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम मुसलमान हैं और अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है कि हमें दुनिया में रहकर आखिरत की तैयारी करते रहने की तौफीक अता फरमाएं। जन्नत में ले जाने वाले आमाल क्या हैं? जन्नत में ले जाने वाले आमाल यही है कि अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की जाए, क्योंकि आज एक ज़हन बन चुका है कि ईमान ले आए बस, उसके बाद ना नमाज ना कुछ। अल्लाह करीम ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, अल्लाह ने बेशक फरमाया कि तमाम इंसान खसारे में। यानी अब एक बात हुई कि इंसान खसारे में, अब कौन से इंसान फ़ायदे में? फिर फरमाया इल्लल्लज़ीना आमनू, मगर जो ईमान लाए। अब ईमान लाने के बाद फिर क्या करना है? अब वही बात जो मैंने अर्ज़ की कि ईमान लाने के बाद नमाज का कोई ख्याल नहीं, अभी मिसाल के तौर पे माह रमज़ान चल रहे, रोज़े का ख्याल नहीं, किसी भी मामले में अल्लाह की इताअत छोड़ दी गई। और फिर ये ज़हन बना लिया कि हमने तो कलमा पढ़ लिया। अल्लाह ने फरमाया ईमान लाए व आमिलुस्सालिहात, और नेक अमाल किए। यानी ईमान भी लाना है और नेक अमाल भी करने। फिर फरमाया व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र, और फिर हक और हक की और सब्र की वसीयत की, दोनों काम। अब इसमें सब कुछ आ गया। तो अब इसमें हर चीज़ आ गई। देखें कि हक बात, इसमें अब अकीदा भी आएगा, इसमें एक बुराई से बचाना भी आएगा। यानी जो चीज़ें अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है उसको हमें आगे पहुँचाना पड़ेगा। और फिर सब्र की बात भी की गई।
यानी ऐसा ना हो कि मुसलमान को अगर कुछ ना मिले तो वो बेसब्रा हो जाए। यानी अल्लाह ने जिस हाल में भी रखा तो उसके हमें सब्र करना है और फिर वो बंदा कामयाब है। तो ये कामयाबी का रास्ता, जब बंदा ये कामयाब हो जाएगा तो अल्लाह करीम उसे जन्नत अता फरमाएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह करीम हम तमाम मुसलमानों के हाल-ओ-ज़ार पे रहम फरमाए। अच्छा, एक और क्वेश्चन है अलामा साहब कि जो है बड़ा ये हुर्फ़ आम में है कि जो हम जन्नत में, ज़ाहिर है हर मुसलमान जो है जन्नत में ज़रूर जाएंगे, तो जन्नत में जाने के बाद जो है जन्नत का जो लिबास होगा वो किस तरीके का होगा, किस तरह होगा? तो जन्नत हमारे का लिबास जैसे मुख्तलिफ होगा और फिर जन्नत में ये वाला मामला नहीं होगा। हदीस मुबारका में आया कि जन्नत जो है ये ऐसी है कि ना किसी आँख ने इसे देखा, ना किसी कान ने इसे सुना, ना किसी के दिल पे इसका खतरा गुजरा। यानी कोई ये सोचे कि यार जन्नत ऐसी होगी जन्नत, कोई नहीं बता सकता कि कैसी होगी। बस ये जितनी भी चीज़ें ये सिर्फ समझाने के लिए होंगी और ये मुनासबत जन्नत की अदना चीज़ हो और दुनिया की आला से आला हो, उससे उसको कोई मुनासबत नहीं है। यानी इतनी आलीशान जन्नत रब्बे करीम ने बनाई। माशाल्लाह। जनाब वसीम अत्तारी दामत बकातुम आलिया साहब जो है बहुत ही खुशहालानी गुफ्तगू के साथ जो है पैगाम रमज़ान ट्रांसमिशन का हिस्सा बने हैं। और अब अगले सनाखा जनाब आतिफ रज़ा कादरी साहब से दरख्वास्त गुजार कि वो आएँ हुजूर करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में अकीदत मोहब्बतें पेश करें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इस ट्रांसमिशन में आज की एपिसोड में जनाब सैयद अदनान रज़ा कादरी साहब मौजूद हैं, हाफिज़ शाकिर रज़ा कादरी साहब मौजूद हैं और हज़रत अल्लामा मौलाना वसीम कादरी अत्तारी दामत बकातुम आलिया साहब भी मौजूद हैं। और दरख्वास्त गुजार अगले सनाखा जनाब आतिफ रज़ा कादरी साहब एक मुनफरिद अंदाज में हुजूर करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में अकीदत मोहब्बतें पेश करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आतिफ भाई कैसे हैं, कैसे मिजाज हैं? अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक ठाक हूँ। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह का करम है, अल्लाह का ख़ास करम है। और आज हमारे नाज़रीन को कौन सा कलाम सुनाना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ पैगाम रमज़ान टीम की पूरी टीम है उसका कि जिन्होंने मुझे मुझे मौका दिया कि मैं आपके ट्रांसमिशन में आकर मैं भी अपना हिस्सा शामिल करूँ। तो जब अदनान भाई जो हैं वो अकीदे की बात कर रहे थे तो मेरी भी ख्वाहिश यही है कि मैं भी अपनी अकीदा जो है पेश करूँ। और हम तमाम का अकीदा वो यही है, जो हो चुका है जो होगा हुजूर जानते हैं, तेरी अता से खुदाया हुजूर जानते हैं। वो मोमिनों की तो जानो से भी करीब हुए, कहाँ से किसे ने पुकारा हुजूर जानते हैं, कहाँ से किसे ने पुकारा हुजूर जानते हैं। बरोज़े हश्र शफाअत करेंगे चुन कर हर के गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं, हर के गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं। क्या कहना है, माशाल्लाह। मैं उनकी बात करूँगा, कहाँ मेरी औकात के शान फातिमा ज़हरा
हुजूर जानते हैं कि शान फातिमा ज़हरा हुजूर जानते हैं। तेरी अता से खुदाया हुजूर जानते हैं। खुदा को देखा नहीं और एक मानते हैं। जानते हैं सहाबा हुजूर जानते हैं कि जानते थे सहाबा हुजूर जानते हैं। तेरी अता से खुदाया हुजूर जानते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। आतिफ रज़ा कादरी साहब खुश अल्हाने के साथ आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में अकीदत मोहब्बतें पेश कर रहे थे कि जहाँ भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं। जहाँ से भी दो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं। पसे आईना सुनते हैं, पसे दीवार सुनते हैं। और क्यों ना सुने कि कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया ना वरफ़ाना लका ज़िक्रक, वरफ़ाना लका ज़िक्रक, हमने आपके ज़िक्र को बुलंद किया। और मेरे हुजूर करीम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र क्यों ना बुलंद हो। दुनिया में जो कुछ भी मिला है ना तो मेरे हुजूर का सदका मिला है। ये ज़मीनों को ज़मा मिला तो हुजूर के सदके से मिली, ज़मीनों को ज़मा मिला हुजूर के सदके से मिली, मकीनों को मका मिला हुजूर के सदके से, सिद्दीक़ को सदाकत मिली हुजूर के सदके से, फारूक को अदालत मिली हुजूर के सदके से, उस्मान को सखावत मिली हुजूर के सदके से, हैदर को शुजाअत मिली हुजूर के सदके से, कुरान मिला तो हुजूर के सदके, कसम है रब्बे ज़ुल जलाल की, रहमान मिला है तो हुजूर के सदके से मिला है। दरख्वास्त गुजार अपने ऐवान में मौजूद अगले सनाखा जनाब हाफिज शाकिर रज़ा कादरी साहब से कि वो आएँ हुजूर करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में अकीदत मोहब्बतें पेश करें। कोई दुनिया अता में नहीं हमता तेरा हो जो हातिम को मुयस्सर ये नज़ारा तेरा हो जो हातिम को मुयस्सर ये नज़ारा तेरा। और कह उठे देख के बख्शिश में ये रुतबा तेरा। कह उठे देखे के बख्शिश में ये रुतबा तेरा। वागा क्या जो तो करम है शगे बतहा तेरा। वागा क्या जो तो करम है शगे बतहा तेरा। नहीं सुनता ही नहीं मांगने
वाला तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। इल्म ऐसा भी न दे खुद को कहूँ जैसा, इल्म ऐसा भी न दे खुद को कहूँ जैसा, इल्म ऐसा भी न दे खुद को कहूँ जैसा, इससे बेहतर मेरे मौला मुझे जाहिल कर दे कि कुछ बशर होने के नाते तुझे खुद सा जाने, और कुछ महज पयामी ही खुदा का जाने, और कुछ महज पयामी ही खुदा का जाने। अरे इनकी औकात ही क्या है कि ये इतना जाने, इनकी औकात ही क्या है कि ये इतना जाने। फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने। खुसरवाए छिपे उड़ता है परेरा तेरा, खुसरवाए छिपे उड़ता है परेरा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। मुफ्त पाला था कभी काम की आदत न पड़ी, मुफ्त पाला था कभी काम की आदत न पड़ी, तेरी निस्बत से है तौकीर मेरी लोगों में, तू अलग हो तो मेरी जात में रखा क्या है। मुफ्त पाला था कभी काम की आदत न पड़ी, अब अमल पूछते हैं हाय निकम्मा तेरा, मुझसे नाचीज पे है तेरी इनायत कितनी, मुझसे नाचीज पे है तेरी इनायत कितनी। तूने हर गाम पे की मेरी हिमायत कितनी, और क्या बताऊं तेरी रहमत में है वुसअत कितनी, क्या बताऊं तेरी रहमत में है वुसअत कितनी, कि मैं क्या तेरी रहमत एक मैं क्या मेरे इस यहाँ
की हकीकत कितनी कि मैं क्या मेरे सिया की हकीकत कितनी कि मैं क्या मेरे सिया की हकीकत कितनी मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा माशाल्लाह सुभान अल्लाह। हाफिज शाकिर रज़ा कादरी साहब हुजूर करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में अकीदत मोहब्बतें पेश कर रहे थे और अब मैं चलूँगा हज़रत अल्लामा मौलाना वसीम रज़ा कादरी अत्तारी दामत बरकात आलिया की तरफ। इनसे चंद सवालात जो है आज का टॉपिक जन्नत और दोज़ख के हवाले से करते हैं और इसके बाद आखिरी हाज़िरी पेश करेंगे। आखिरी कलाम के इस ट्रांसमिशन की आखिरी हाज़िरी जनाब सैयद अदनान रज़ा कादरी साहब पेश करेंगे और जनाब अल्लामा मौलाना वसीम अत्तारी दामत बरकात आलिया साहब से सवाल करूँगा कि जन्नत में जो है ज़ाहिर हर मुसलमान जो है नेक अमाल जिसके होंगे वो जन्नत में होंगे, तो अल्लाह का दीदार जन्नतियों को अल्लाह का दीदार किस तरह होगा? अल्लाह सुभान अल्लाह के जो पाक ज़ात है उसका दीदार किस तरह होगा, बड़ा ही प्यारा सवाल है और इसमें हमारा अकीदा भी है। चंद गुफ्तगू करके फिर इंशाअल्लाह अकीदा हमारा क्या है कि जन्नत में अल्हम्दुलिल्लाह जो दाखिल होंगे दुनिया के हिसाब से 1 हफ्ते की मिक़दार के बाद उन्हें अल्लाह करीम का दीदार होगा। अब किस तरह से होगा कि बाग पे जो अल्लाह करीम तजल्ली फरमाएगा, अब उधर नूर के मिंबर, सोने के मिंबर, चांदी के मिंबर, याकूत के मिंबर, मोतियों के मिंबर लगाए जाएंगे और अल्लाह करीम का दीदार इससे होगा कि आज जिस तरह समझाने के लिए बताया जाता है, जिस तरह हम सूरज को देखें तो ऐसा नहीं है कि अगर आप देख रहे हैं तो ये नहीं देख सकेगा या ये देख रहे हैं तो मैं नहीं देख सकता। इस तरह से बंदा अल्लाह करीम का दीदार करेगा कि हर बंदा जिस तरह से आज अगर मैं जैसे चांद को देख रहा हूँ आप भी देख रहे हैं, जिस तरह से आप देख रहे हैं शाहजी भी देख रहे हैं, जिस तरह से यानी पूरी दुनिया चांद या सूरज को जिस तरह देख रही है, ऐसा नहीं होगा कि आप देखेंगे तो मेरे लिए कोई रुकावट हो जाएगी। सबों को ऐसा दीदार होगा कि हर बंदा जो अल्लाह करीम का दीदार कर रहा होगा। और फिर जब अल्लाह करीम उससे अब नेकी याद दिलाएगा तो उन्हें फला काम किया था इस वजह से वो कहेगा मालिक मेरी बख्शिश हो गई। अब अल्लाह करीम उसकी बख्शिश फरमाएगा और फरमाएगा कि जाओ जो मैंने तुम्हारे लिए इनामात तैयार रखी, एक बाजार होगा, वो बाजार अलग होगा, उस बाजार को फरिश्तों ने घेरा होगा। अब वो बाजार ऐसा होगा कि बंदा जो चीज चाहेगा लेगा, कोई खरीदो फरोख्त नहीं होगी, यानी जिस चीज को लेना चाहेगा वो उसकी मिल्क कर दी जाएगी। सुभान अल्लाह। अब मिसाल के तौर पर कोई अदना दर्जे का जन्नती है, अब वो देखे कि मिसाल शाहजी को अल्लाह आला दर्जा दे दे और जो सैयद है, ये तो दुनिया में अमाल की बात, एक बात को आप शाहजी हैं, अल्लाह ने आला मकाम दे दिया, आपका लिबास आला है। अब मैं देख रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि मालिक मुझे भी ऐसा लिबास मिल जाए, अल्लाह करीम उस बंदे को भी ऐसा लिबास अता फरमा दे। यानी अभी सोच ही रहा होगा। फिर उनसे कहा जाएगा अब जो वापसी जाएंगे तो उनकी बीबियां जो होंगी वो उनका इंतजार कर रही होंगी, इस्तकबाल के लिए होंगी। अब जैसा उन्होंने दुनिया में देखा होगा उससे कई आला जब वो दोबारा मिलेंगी तो अपने शोरों को जो खूबसूरत पाएंगी। और अकीदा ये कि जब हम जैसा बंदा क़यामत के दिन अल्लाह का दीदार कर सकता है, ठीक है, और ये हदीस में है जब क़यामत के दिन अल्लाह का बंदा दीदार कर सकता है जो जन्नत में दाखिल होगा, तो फिर इसमें शक और शोबे की बात ही नहीं है। जिस तरीके से हमें दीदार कराया जाएगा, हम तो गुनाहगार हैं और आमना के लाल की तो शान ही अलग है। जब आप और मैं अगर अल्लाह के करम से जन्नत में चले गए तो अल्लाह का दीदार होगा। जब हम जैसे गुनाहगार को जन्नत में अल्लाह का दीदार हो सकता है तो आमना के लाल को दुनिया में भी अल्लाह का दीदार हो सकता है। और हदीस मुबारक का ये मुख्तसर है, क्योंकि ये बात बड़ी जामे है कि लोग कहते हैं अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि कोई शख्स जो है कोई आंख अल्लाह का इदराक नहीं कर सकती, यानी उसको घेरे में नहीं ले सकती। तो हम ये कहते हैं कि हम तो ये कहते नहीं है कि आमना के लाल ने अल्लाह का इदराक किया,
हम तो ये कहते हैं जैसे अल्लाह ने दीदार कराया और जैसे चाहा आमना के लाल ने कर लिया। और दूसरी बात यह कि जब यह मेराज शरीफ हुई, अम्मा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला की जो है रुखसती भी नहीं हुई। एक तो बात ये हो गई। अब देखिए 2 हदीसों में तारुज हो गया। अब साहबा कराम की सीरत देखें, आमना के लाल की अपनी जिंदगी देखें तो आमना के लाल फरमाते हैं सही हदीसों से बात साबित है कि मैंने अल्लाह का दीदार किया है। एक साहबी कहते हैं अगर मैं हुजूर से मिला तो एक सवाल करूंगा। अच्छा क्या करेंगे? कहा मैं ये पूछूंगा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने अल्लाह को देखा है? अब जिनसे पूछ रहे हैं वो कहते हैं कि मैंने भी यही सवाल किया। आमना के लाल ने इरशाद फरमाया मैंने अपने रब को देखा है और वो नूर ही नूर है। सुभान अल्लाह। तो यहाँ उलमा ने फरमाया अम्मा आयशा सिद्दीका ने अपनी बात कही। अगर अम्मा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला ये फरमाती कि हुजूर ने फरमाया मैंने रब को नहीं देखा, हुजूर का कौल ये मिलता है कि मैंने अपने रब को देखा है। साहबा कराम का कौल ये मिलता है कि आमना के लाल ने अपने रब को देखा है। बात खत्म हो गई। हमारा अकीदा भी बिल्कुल इससे साबित हुआ। ऐसा दीदार खुश नसीबों को होगा जन्नत में। अल्लामा साहब आखिरी क्वेश्चन है कि जो शख्स अगर जन्नत और दोज़ख का इनकार कर दे तो उसके बारे में क्या हुक्म है? देखिए जन्नत और दोज़ख ये कुरान में वाज़ेह इसका जिक्र है। असल में हम ये समझते हैं कि काफिर वही होगा जो अल्लाह को नहीं मानेगा। हम ये समझते हैं काफिर वही होगा जो अल्लाह के नबी को नहीं मानेगा। अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ज़रूरियात दीन में से हैं। अगर कोई इसका इनकार करता है तो दर इस्लाम से खारिज हो जाएगा। अबू बकर सिद्दीक के खलीफा होने का, खिलाफत का इनकार करेगा, काफिर हो जाए, क्योंकि इस पे सहाबा इकराम का इजमा है। यानी बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि अगर हम उसका इनकार करेंगे तो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएंगे। तो खाली यही नहीं, अवाम उन्नास का ज़हन ये कि भाई वो भी कलमा पढ़ता है, हम भी पढ़ते हैं, कलमे के साथ साथ और जो अल्लाह उसके रसूल के हकामात हैं जैसे हुजूर की ताज़ीम करनी है। अकीदे में यही लिखा गया है कि हुजूर की ताज़ीम अदब, ये पहले अकीदे में सवाल ये। तो अगर ये होगा तो बात आगे चलेगी। माशाल्लाह। जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना वसीम रज़ा कादरी साहब बहुत ही उम्दा गुफ्तगू फरमा रहे थे और अपने इस पैगाम रमज़ान ट्रांसमिशन में मौजूद अगले सनाखा सैयद अदान रज़ा कादरी साहब से कि इस ट्रांसमिशन के हवाले से जो है ये आखिरी कलाम पेश करें। इसके बाद इंशाअल्लाह हम इस ट्रांसमिशन को वाइंड अप करेंगे। जनाब सैयद अदान रज़ा कादरी साहब। माशाअल्लाह बड़े खूबसूरत अंदाज में सारे सनाखा अपनी हाजिरी पेश कर रहे हैं। आज 15 रमज़ान मुबारक यौम विलादत इमाम हसन सुभान अल्लाह जो शायान शान तरीके से मनाया जा रहा है। मैं उनके घराने की बात कर रहा हूँ। सखाए की विरासत है, सखाए की विरासत है, अताए की विरासत है, सखाए की विरासत है, अताए की विरासत है। अली के हैं ये घर वाले, अली के ये घर वाले, वफाए की विरासत है। ये शब खातिमा की सवेरा कनो कर गए, ये शब खातिमा की सवेरा कनो कर गए। ये जब चाहे असर कर दे, ये जब चाहे असर कर दे। ज़ियाए की विरासत है, ये जब चाहे असर कर दे। ज़ियाए की विरासत है। माशाल्लाह। न दो है कूफियों ताना के पानी मांग लो रब से। करबला के मैदान
मैदान में इमाम अली मकाम इमाम हुसैन को ताना दिया गया। अगर आप इतने मुअत्तर हैं तो अपने रब से कहें चश्मे जारी फरमाते। नाउज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। शायर ने भी जवाब बड़ा खूब दिया है, फरमाते हैं न दो ए कूफियों ताना के पानी मांग लो रब से। सुनो ये मांगे तो अभी बरसे, ये चाहे तो अभी बरसे, घटाए की विरासत गए, ये चाहे तो अभी बरसे, घटाए विरासत गए। और फरमाते हैं वो हस्ती हो खदीजा की, वो हस्ती हो खदीजा की, हस्ती हो खदीजा की, वो ज़हरा हो के ज़ैनब हो, वो हस्ती हो खदीजा की, वो ज़हरा हो के कुलसुम हो, गवाह कुदसी गए लोगो, गवाह कुदसी गए लोगो। मैं उस हया की बात कर रहा हूँ, उस हया की बात करके लगा हूँ। आज ट्रांसमिशन से मेरा ये पैगाम है कि हुजूर के नामोस पर पहरा देना तो इज्जतदार बन के पहरा दे। अल्हम्दुलिल्लाह हम हुजूर के नामोस पर पहरा देने वाले हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी माओ ने हमें घुट्टी में ये पिलाया है। मैं उस हस्ती के बारे में बात कर रहा हूँ जहाँ मैं कराम इस बात से ताकीद करेंगे। अल्लामा साहब के बुजुर्गों ने फरमाया और मैं कराम मुफ्तियान कराम फरमाते हैं, अगर आपकी दुआएं कबूल ना हो रही हो सैयदा पाक का वसीला दे कि अल्लाह की बारगाह से मांगे, अल्लाह आपकी दुआओं को रद्द नहीं करेगा कभी। बेशक मैं उनकी बात कर रहा हूँ, उस हया की बात कर रहा हूँ। बाकी आप समझदार हैं, ट्रांसमिशन के जरिए आप समात कर रहे हैं कादिर प्रोडक्शन से। मैं किस हया की बात करने लगा हूँ, फरमाते हैं वो हस्ती हो खदीजा की, वो ज़हरा हो के ज़ैनब हो, गवाह कुदसी गए लोगो, हयाए की विरासत गए, गवाह कुदसी गए लोगो, हयाए की विरासत गए। अली के ये घर वाले वफाए की विरासत है। माशाल्लाह। सैयद अदनान रज़ा कादरी साहब खुशअल्लाहनी के साथ आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में अकीदत मोहब्बतें पेश कर रहे थे। और आज की जो नशरियात है इसको हम वाइंड अप करते हैं। कल जो है मिलेंगे रात 11 बजे पैगाम रमज़ान ट्रांसमिशन में। कुछ नए आलिम दीन, कुछ नए मेहमान आलिम दीन, नए सना खान रसूल के साथ इसी ट्रांसमिशन में हम आपके साथ मुलाकात करेंगे। और जनाब अल्लामा मौलाना वसीम अत्तारी दामद बुकातम वाले साहब तशरीफ़ लाए। आपका इंतहाई दिल से शुक्रगुजार। सैयद अदनान रज़ा कादरी साहब तशरीफ़ लाए। जनाब आतिफ़ रज़ा कादरी साहब आप तशरीफ़ लाए। और जनाब हाफिज़ शाकिर रज़ा कादरी साहब आप तशरीफ़ लाए। तमाम मेहमान गिरामी का जो है पैगाम रमज़ान ट्रांसमिशन की पूरी टीम शुक्रिया अदा करती है। और स्पेशली जो थैंक्स पे करती है बस्म हुसैन इब्ने अली के तमाम अरकान, तमाम अहबाब को जो है खुशामदीद पेश करते हैं बस्म हुसैन इब्ने अली की जानिब से भी। तो कल तक के लिए अपने होस्ट सैयद काशिफ इमाम को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।